आप एक हाउसवाइफ हैं और 3 वक्त का खाना और कुछ घर के काम करके आपको ये लगता है कि आपने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से किया है। कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि आपका अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य है, अपनी खुशियों की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। कभी एकांत में बैठकर सोचिए कि आपके अंदर एक तरह की छटपटाहट क्यों है, एक सूनापन क्यों है। हो सकता है आज आपको यह एहसास ना हो, लेकिन कुछ वक्त निकल जाने दीजिए। मुझे यकीन है कि आपको एक दिन जरूर रिग्रेट होगा कि आपने पास्ट में किस तरह की लाइफ को जिया है। बस तब तक शायद बहुत देर है। सबकी खुशियों का ख्याल रखना, सबकी जरूरतों का ख्याल रखना और एक अच्छी बेटी, बहू और बीवी बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा को लगा देने के बाद भी ना आपको कुछ हासिल नहीं। जब सब कोई अपने जीवन में व्यस्त और मस्त हो जाएगा और आप अकेलेपन का शिकार होकर कहीं कोने में ये सोचेंगे कि काश आपको जिंदगी जीने का एक बार और मौका मिल जाए ना, तो आप जिंदगी को बेहतर तरीके से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो रिग्रेट करना छोड़ते हैं और जिंदगी को नए सिरे से खंगाल कर अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं। खुद को प्रायोरिटी देते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा बेशर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी, ना कि किसी और की। और वैसे भी ना, आपकी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। वैसे भी किसी को आपकी फीलिंग की परवाह नहीं होती। सब मतलब के लिए आपके पास है, मतलब खत्म और रिश्ता खत्म। देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप 35, 40, 45 ही हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास एक लंबा टाइम है। जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी को जीना तो है ही, तो क्यों ना हंस के जिया जाए, उमंग और उत्साह के साथ जिया जाए। और अगर आपको यह एहसास हो गया है कि आपने पास्ट में जिंदगी को सही तरीके से नहीं जिया है, तो क्यों ना इस एहसास को एक तरह की मैच्योरिटी ही समझी जाए। देखिए, आपको ना खुद को संजोना पड़ेगा, खुद पर यह विश्वास करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो आपको खुद की परवाह करने से रोक सके। आप खुद को बदल सकती हैं। बेशक ये बदलाव छोटा होगा, हो सकता है ये 10 मिनट का हो, ये 20 मिनट का हो, क्योंकि पता है कोई भी काम करने के लिए आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि वो बुनियाद होती है। अपने सुकून को ना दूसरों में ढूंढना बंद कीजिए, लोगों से कनेक्टिविटी कम कीजिए और एकांत में ना अपने साथ बात कीजिए। अपने आप की कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं। सोचिए कि आपको क्या करना है, पर बहुत ज्यादा मत सोचिए, बस काम करने लग जाइए। बहुत ज्यादा सोचने से ना इरादे कमजोर होते हैं। जस्ट डू इट। लोग, हम हाउसवाइफ ना खुद को बहुत सारे इफ, बट, हाउ, वाई इन सब में बांध के रखते हैं। सबसे पहले हमें इनसे मुक्त होना होगा। अपनी दिनचर्या पे नजर दौड़ाइए। कहीं ऐसा है, ऐसा ही है कि आपकी दिनचर्या ना दूसरों की दिनचर्या पे निर्भर करती है कि किस टाइम किसका क्या करना है, तब आप अपनी दिनचर्या उसके हिसाब से फिट करती हैं। क्योंकि होना ये चाहिए ना
कि आप अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से बनाइए और फिर बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड करते जाइए कि हाँ, क्योंकि भाई जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है। मैं जानती हूँ इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पर मुझे पता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। पता है, हम हाउस वाइफ, जब दूसरों की बात होती है ना तो सब कुछ कर लेते हैं, हाँ, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए ना जब कुछ करने की बारी आती है तो हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं। एक्चुअल में हम अपने आप को सीरियसली लेते ही नहीं, और अगर हम अपने आप को सीरियसली लेंगे तभी खुद को खुश रख पाएंगे। और वैसे भी अपने आप को बदलना है, किसी रेस में नहीं दौड़ना है कि सबसे आगे हमें जीत जाना है। नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी। ये भी बात है कि अभी तक आप एक कंफर्ट जोन में काम कर रही थी और अब आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करने की जरूरत है। थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अच्छा, हम हाउस वाइफ की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और है कि हम लोग ना टाइम को किल करते हैं। मतलब हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो घर पे ही रहना है, तो अभी अगर हम ये काम नहीं करते तो बाद में कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहती हैं, अपने लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त निकालना चाहती हैं, तो बेहतर है जो काम है उसको आप टाइम पे करें। जीवन में ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम करें, अपने स्कूल वक्त को याद कीजिए, टाइम पर उठना, टाइम पे नहाना, टाइम पे स्कूल चले जाना, वापस आना, एक दिनचर्या। पता है, हम हाउस वाइफ की कोई दिनचर्या नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। हमें ना अपनी लाइफ में फिर से डिसिप्लिन को वापस लाना हो। अपनी कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, गार्डनिंग कीजिए, डांस कीजिए, कुछ लिखिए। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो मतलब ढेरों ऑप्शन है अपने आप को बेहतर करने और अपने आप को खुश रखने। डियर हाउस वाइफ, आप बहुत कीमती हैं, खुद के लिए भी और पूरी फैमिली के लिए भी। पता है, चूंकि आपने खुद को पहचाना नहीं, इसीलिए किसी ने आपको जानने, समझने की और आपकी फीलिंग की परवाह करने की कोशिश की। तो खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपनी एक दुनिया बनाइए और खुद को खुश रखने वाली चीजों से उस दुनिया को सजाइए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी बात को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।